आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में पीएमएस उर्दू ऐसे में पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं ये तरीका आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, वो भी मिसालों के साथ। आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएमएस उर्दू ऐसे में 5 नंबर का यानी 5% खाका होता है, मतलब 2 से 3 नंबर का खाका 2.5, ठीक है। और तारुफ जौन सा है वो तकरीबन 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का कंक्लूजन होता है अगर 50 नंबर का पीएमएस में उर्दू ऐसे आता है। अब आपको बता दूं, उर्दू ऐसे में 7 चीज़ें देखकर वो आपको पास या फेल करने का फैसला करता है। एक खाका, खाका लिखते हुए आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि रेलिवेंट की पॉइंट लिखनी है और तरतीब के साथ लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने आउटलाइन में जो भी की पॉइंट जिस तरतीब से लिखा उसी तरह आपने एक एक जुमले की सूरत में लिखना है। मतलब आपने पहले तारुफ लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने रेलिवेंट जो दूसरा पॉइंट लिखा है वो आपने लिख देना है एक जुमले की सूरत में, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा। रेलिवेंट की पॉइंट लिखें, कंप्लीट की पॉइंट लिखें। ऊपर अगर आपने 3 की पॉइंट का जिक्र किया तो तीनों का जिक्र करें, और अगर 3 की पॉइंट के सब पॉइंट भी 3 है तो 3 ही सब पॉइंट लिखने हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर लिखें, एंड कोटेशन लिखें, कंक्लूजन लिखें, ठीक है। कंक्लूजन देखा जाता है जी, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन देखी जाती है। ग्रामर की मिस्टेक और इमला की गलती कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है, ठीक है। ये 7 गलतियाँ वो देखता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने ये 7 गलतियाँ की हैं उसको फेल कर देता है, ठीक है। ये 7 गलतियाँ उसने की हैं, मतलब ये बुरी की हैं, इन पर अमल दरामद नहीं किया तो फिर वो फेल करता है, अदरवाइज वो पास कर देता है। अब बात करते हैं पैराग्राफ किस तरह लिखना है। टॉपिक सेंटेंस में आपको बता दूं कि टॉपिक सेंटेंस में आपने क्या चीज़ें लिखनी है ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ। पैराग्राफ में पाँच अज्जा होते हैं। टॉपिक सेंटेंस में 1 से 2 लाइनें लिख सकते हैं जी, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग या पैराग्राफ में भी आपने 2 या 1 बात लिखनी है, 1 लाइन लाजमी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में भी आपने 1 लाइन लाजमी लिखनी है। फैक्ट्स एंड फिगर एक कोटेशन लिख दे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन आपने लिखनी होती है। मतलब पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में 5 चीज़ें आ जाती हैं। एक एक चीज़ भी लिखें तो आपके 5 सेंटेंस बनते हैं और 50 अल्फाज पर एक पैराग्राफ तैयार हो गया। अब बात करते हैं, मसालों से डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो ऐसे का टॉपिक है वो है जी पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के मसाइल, ठीक है। इसमें की पॉइंट है जी इसके हल, पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए हल के फैक्टर्स या अवामल, ठीक है। करिकुलम रिफॉर्म्स ये की पॉइंट है, मतलब निसाब में तब्दीली, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट है, ठीक है। की पॉइंट का नाम क्या है? निसाब में तब्दीली, ठीक है, या निसाब की अपडेट निसाब, ठीक है। ताज़ा तरीन निसाब भी आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। अब उर्दू में हम डिस्कस करेंगे, ये आप देख सकते हैं जी। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है जी? मौजी जुमला, मतलब मौज़ियाती जुमला। निसाब को बाकायदगी से अपडेट करना मियारी तलीम की फ़राहमी के लिए नहायत ही अहम है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। आप ये चीज़ देखें कि एक तो हमने ऐसे की बात कर दी मियारी तलीम, ठीक है, और दूसरा हमने नहायत अहम है, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर दी कि हमने बात कर दी सजेशन की। और निसाब को बाकायदगी से अपडेट करना ये हमारा सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस, ये हमारा की पॉइंट है जो सब की पॉइंट था निसाब में तब्दीली वाला, ठीक है। अब आगे इसको हमने क्या करना है, एक्सटेंशन करना है जी। इस बात को लंबा करना है, अपने से जुमला लिख सकते हैं। मतलब इसमें मौजूदा ज़रूरियात की अक्कासी, तासुबात का ख़ात्मा और तनकीदी सोच को फ़रोग देना शामिल है, ठीक है। हमने कहा जी निसाब में तब्दीली पाकिस्तान में निज़ाम तलीम को के मसाइल को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक सेंटेंस था। आगे हमने ये बात कह दी, ठीक है। एक अहम बात बता दूं कि अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात ये है कि अगर आप लोग CSS PMS और तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करें, 600 ऐसे क्लियर होंगे। और आपको बता दूं इसमें फैक्ट्स एंड फिगर और इसके अलावा कोटेशन वगैरह ऐड होंगी। बाकी
आपको ये भी बता दूं, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, एजुकेशन, और इसके अलावा साइंस के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है। ठीक है, अगर आप लोग 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं तो मेरे नोट्स में से, तो आपका ऐसे का पेपर 100% गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। बाकी बात रह गई कि सर क्या इसमें से ऐसे आता है या नहीं आता, आता है। और बाकी हज़ारों तरीके हैं ऐसे को पास करने के। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नंबर लेने का तरीका है, क्योंकि आपको बता दूं, मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 CSS क्वालिफायर टीचरों से और इसके अलावा चैट GPT से मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे के 30 रूल्स हैं जिसके मुताबिक CSS का ऐसे या PMS का ऐसे चेक होता है। 29 रूल्स को 29 रूल्स की इंस्ट्रक्शन दे के मेटा और चैट GPT से चेक करवाया, फिर भी उसने ऐसे को पास किया। मतलब ये है कि हर एंगल से ऐसे पास हो जाएगा अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज जब आप चीज़ों को तैयार करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपको फेल नहीं करता। ये मल्टी ऐसे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज हैं। मतलब वो मैन के मसाइल पर अगर ऐसे आ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि वो जिस भी एंगल से पूछे, तो इफ़ेक्ट्स उसके मैंने 3 लिखे हैं, 3 में से 2 लाजमी रेलिवेंट हैं। ठीक है, अगर इफ़ेक्ट्स वाला नहीं आता हिस्सा तो कोजिस मैंने लिखे हैं, कोजिस 7 लिखे हैं, 5 लाजमी रेलिवेंट है। ठीक है, 7 मैंने सोल्यूशंस लिखे हैं, 7 में से 5 लाजमी रेलिवेंट हैं। ठीक है, और इसी तरह गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है उनमें मैंने 9 लिखे हैं, 9 में से 7 लाजमी रेलिवेंट है। ठीक है, आपने उनमें से कुछ उठा के लिखने हैं, ये नहीं कि सारे। आपने इक्वल बराबर रखने हैं की पॉइंट्स में, की पॉइंट्स भी, मेन भी और सब भी। ये ना हो कि आप ज़्यादा लिखने बाद में आप मुकम्मल नहीं नहीं ऐसे लिखते तो वो आपको फेल कर सकते हैं। ठीक है, आपने बराबर की पॉइंट्स की लेंथ रखनी है सब की पॉइंट्स की। ठीक है, 3 पहले में लिखे हैं, दूसरे में भी 3 लिखे, चौथे में भी 3 लिखे। ठीक है, मतलब 2-3 के दरमियान रहे, इससे ज़्यादा नहीं। PMS की बात कर रहा हूँ। अगर CSS की बात करें तो उसमें 5। ठीक है, तो इसी तरह की पॉइंट मैं आपको बता दूं कि रेलिवेंट आपने उठा के लिख देने हैं। और इंट्रोडक्शन, तारुफ, ठीक है, तारुफ और खाका वगैरह लिखने का तरीकाकार और कंक्लूजन लिखने का तरीकाकार मैं आपको अपने टेस्ट सेशन में सिखा दूंगा। 1 माह में आपकी तैयारी, 1 माह ज़्यादा कह रहा हूँ, 20 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जुमले की वजाहत। सुर्खी, एक तरक्की पसंद तलीमी निज़ाम तलबा को 21वीं सदी के मसाइल के लिए तैयार करता है। ये आपने जुमला लिख दिया जी, नेक्स्ट। ठीक है, जुमले की वजाहत में, ठीक है, कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आगे आप मसालों और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर को शामिल कर सकती हैं। जैसे कि यूनेस्को कहता है जी, नसाब में इस्लाहात तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की सलाहतों को फ़रोग देने के लिए नागज़ीर है। ठीक है, ये आपने बात लिख दी तो आपका ये भी क्लियर हो गया। अगर आपने नागज़ीर है आपने लिखना है। ठीक है, ये इमला की गलती नहीं करनी, ये लिखने में मिस्टेक हुई है। ये कौन सा मैं इम्तिहान में बैठा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ये आपने चीज़ करेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे नोट्स या क्लासेस या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह अज़ीम मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा कि नेक्स्ट फ़ी का क्या प्रोसीजर वगैरह है। लेकिन एक बात अहम बता दूं कि चस्का लेने वाले हजरात बेशक मेरे से कांटेक्ट ना किया करें, क्योंकि एक उस्ताद का टाइम बहुत अहम है। आपको फ़ीस बता देता हूँ पहले ही कि फ़ीस जो सी या PMS के लिए टोटल सेशन की 3 मंथ के सेशन है। ठीक है, आपकी तकरीबन 10,000 रुपया उसमें होगा। ठीक है, खाली पढ़ाने का उसमें तकरीबन तकरीबन आपको बता दूं 10 लेक्चर, 10 से 15 लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, 3 माह में। बाकी मैं प्रैक्टिस पर फोकस करूँगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सेशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेस्ट सेशन की अलग से फ़ी होगी। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिसमें आपको बता दूं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ, और इसके अलावा रेलिवेंट कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स और कंक्लूजन। ये चीज़ें मैं सिर्फ़ और सिर्फ चेक करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बता दीजिएगा। 3,000 टोटल फ़ीस 3,3500 बनती है 1 मंथ की। ठीक है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, लेकिन सीरियस लोग ही कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको बता दूं मेरे लेक्चर्स, मेरी क्लासेस जो सी हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प आउट करेंगे मुकाबले के इम्तिहान में, क्योंकि ये 4 से 5 किताबों का निचोड़ होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
हक़ाइक़ और अदाद पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो ममालिक जो निसाब में इस्लाहात को तरजीह देते हैं, इनके तलबा की तलीमी कारकर्दगी में 10% इजाफ़ा देखने में आया है। वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं जो निसाब तब्दील करते हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 10% भी सिलेबस चेंज नहीं होता। मतलब 10 सालों बाद भी सिलेबस नहीं चेंज होता, 10% भी नहीं होता, क्योंकि एक साल में 1% तो होना चाहिए, वो भी नहीं करते। ठीक है, तो बड़े अफसोस की बात है। आगे जी आपने बात का नतीजा निकालना है जी, जैसे कि लिहाजा निसाब को बाकायदगी से अपडेट करना तलीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। आप इसी तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के तलीमी निसाब को बाकायदगी से अपडेट करने से लाजमी तौर पर पाकिस्तान के तलीमी मसाइल को हल किया जा सकता है। अब तीनों का जिक्र कर दिया, पाकिस्तान के मसाइल का भी, और इसके अलावा हल करना, ये दूसरा सजेशन पर आ गया, और तीसरा मैंने नसाब में तब्दीली वगैरह, ये तीसरी बात को मैंने लिख दिया। मतलब आपने टॉपिक, सेंटेंस और कंक्लूडिंग लाइन में यही बातें लिखनी होती हैं तीनों। ठीक है, एक नंबर 1 पे आपने याद रखनी है ऐसे वाली बात, दूसरा आपने मेन की पॉइंट वाली बात, और तीसरा आपने किसकी बात करनी है जी, उस की पॉइंट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।